फिजाई आलूदगी की बैनुल अक़वामी मुसाबिकत में पाकिस्तान के शहर कराची और लाहौर अक्सर बाजी ले जाते हैं। मौसमियाती मसाइल पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल जिक्र नहीं। कराची की फिजाई आलूदगी में 60 से 65% बेहंगम और धुआंधार ट्रांसपोर्ट का बुनियादी किरदार है। बकाया मानदा आलूदगी सनती फुजले और तूलो अर्ज में फैले कचरा कुंडियों से पैदा हो रही है। आज की गिरफ्त एपिसोड में फिजाई आलूदगी के हसास मौजू पर आवाज उठाई जा रही है। कराची में इस बार मौसमी खिजा में ही बहार आई है और कराची के दरख्तों पर ऐसे फूल लदे हैं जो कभी न देखे न सुने। आइए आपको दिखाते हैं। ये शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे है, जहां पर दरख्तों पर फूलों और फलों की जगह लटक रही हैं थैलियां। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि हम मौजूद हैं इस वक्त शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे। ये मनाजिर कराची की उस गुजरगाह के है जो कि पोश इलाके को पूरे शहर से जोड़ता है। ये पूरा इलाका, ये सड़क अब एक कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। इस शारा के साथ एक अदद डंपिंग यार्ड है जहां कचरे को प्रोसेस करने के लिए एक इदारा काम करता है, मगर अफसोस के साथ यहां वेस्ट यानी कचरा तो है मगर कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही। अगर वेस्ट मैनेजमेंट होती तो यहां दरख्तों पर थैलियां नजर नहीं आती। ये जो थैलियां हैं ये दरख्तों को खराब भी कर रही हैं और इट्स अ बिजी रोड, इट्स अ वेरी मेन रोड, मतलब रोज पुल आता है आपको, तो बहुत सारे जैसे हमारे बाइक पे आते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस। यहाँ से उठने वाला धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह से यहाँ कचरे को मैनेज किया जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम शहर, ख़ास तौर पर लाहौर और कराची जो है वो एक दूसरे से मुकाबले में रहते हैं और अब उसमें फैसलाबाद और मुल्तान भी शामिल हो गए हैं कि कौन 1 नंबर पर होगा, कौन 2 नंबर पर होगा। अगर हम दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा 10 ममालिक की या 10 बड़े शहरों की फहरिस्त बनाएंगे तो उसमें 2-3 शहर जो है पाकिस्तान के होते हैं। अच्छा, मौसमियाती मसाइल जो हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको तो रोकने के लिए अब जो है वो उस तरीके से मामलात नहीं हो रहे हैं, वो दुनिया कोशिश कर रही है रोकने की, लेकिन ये जो माहौलियाती मसाइल हैं ये जो है इस पे काबू पाया जा सकता है और दुनिया इसके लिए कोशिशें भी कर रही है। लेकिन जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें अगर हम कराची की बात करेंगे तो कराची के अंदर 60 से 65% कराची का जो ट्रांसपोर्ट है, बेहंगम ट्रांसपोर्ट, वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। यानी गाड़ियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, जो उनमें पेट्रोल होता है वो नाकिस पेट्रोल है, धुआं देती हुई गाड़ियां आपको सड़कों पे नज़र आ जाएंगी। ये सबसे बड़ा कॉज है। इसके साथ साथ जो इस शहर के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि अब तो लाखों की तादाद में जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो धुएं का अखराज कर रही हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके साथ साथ गलियों में, मोहल्लों में, खुले मैदानों के अंदर जो कचरा हम जला रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, इसमें इस कचरे में जो सबसे जो ख़तरनाक कचरा है वो है प्लास्टिक का कचरा। प्लास्टिक के मुतालिक जो है वो आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो 500 से 1000 साल तक इसको ज़मीन में भी दफन कर दें तो ये जो है वो ख़त्म नहीं होती है। इसका कचरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसमें इतने ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं कि वो आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्लास्टिक के कचरे के साथ एक तो आम प्लास्टिक का कचरा है जो प्लास्टिक की थैलियों की सूरत में आपको रोडों पे नज़र आता है, एक वो कचरा है जो हमें आपको नज़र नहीं आता और वो कचरा है हॉस्पिटल वेस्ट का। हॉस्पिटल वेस्ट की जो प्लास्टिक है वो इंतहाई खौफनाक तरीन असरात मुरतब करती है, यानी कैंसर से लेके स्किन डिजीज़ से लेके फेफड़ों की बीमारियों से लेके हार्ट अटैक से लेके, यानी आप कौन सी ऐसी बीमारी है जो इन प्लास्टिक के कचरे की वजह से जो है वो पैदा नहीं होती है। तो ये तमाम अवामिल हैं जो इसके साथ साथ
जो है वो हमारे यहाँ जो बेहंगम तामीरात हो रही हैं कंस्ट्रक्शन की, उनका जो गर्दो गुबार है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, ये हम कह देते हैं कि जी हवा आनी बंद हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है, वो यकीनन एक फैक्टर है, उस फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये बुनियादी फैक्टर हैं। यानी ट्रांसपोर्ट जो है 62-65% जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बहुत बुनियादी फैक्टर हुआ ना। कचरा तो कचरा, मगर ये प्लास्टिक बैग्स जिन पर न जाने कितनी बार पाबंदी आयद हो चुकी है, मगर क्या आपको किसी किस्म का अमल दरामद नजर आता है? सिवाय चंद बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के आपको हर ठेले, हर पतारे, हर दुकान पर यही प्लास्टिक बैग्स नजर आएंगे, जिसका भयानक नतीजा आपके सामने है। आप मुझे बताइए कि ये जो प्लास्टिक बैग्स जो हमें नजर आ रहे होते हैं, थैलियां उड़ रही होती हैं, क्या वजह है जो ये थैलियां बंद नहीं करा पा रही हुकूमत? हुकूमत तो कोई बंद नहीं कर पा रही, उल्टा हॉस्पिटलों का और पता नहीं कहाँ का कचरा ये कचरा कुंडी में लाके फेंकते हैं। 250 की थैलियाँ होती है काली शॉपर के अंदर, ये हम लोगों की दुकानें बनी हुई हैं, वो दुकान के आगे कचरे की थैलियाँ उड़ के आ रही है, गटर नाले भर रहे हैं। सही है, कोई चीज़ का निज़ाम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं घर के अंदर, जरासीम आ रहे हैं, दुकानें हमारी हैं, हम लोग तो परेशान होते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, और क्या करें। यहाँ हुकूमत से अपील है कि थैलियाँ वेलियाँ बंद करवाए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त शामिल हो चुके हैं, यानी हम इतने ज़्यादा, हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि हम अब गंदे शहरों में शामिल हो गए हैं। तो उस पर आप क्या? बिल्कुल गंदे शहरों में हो गए, टैक्स हम लोग दे रहे हैं, बिल के अंदर सफाई सुथराई का दे रहे हैं, कोई टीम काम नहीं कर रही है। यहाँ पे गंदगी इतनी हुई हुई है कि गाड़ी हम लोगों को यहाँ पार्क करनी कर रही है, हमारी दुकानें वहाँ हैं सामने, हम लोग यहाँ बैठ नहीं पा रहे। गटर के पानी यहाँ पे आते हैं, कोई मुहर्रम या त्यौहार आता है तो चूना मार के चले जाएंगे, गटर नदी नाले बह रहे हैं, शॉपें उड़ रही हैं, कोई निज़ाम नहीं है। हॉस्पिटलों को कचरा इधर फेंक देते हैं उठा के। लाहौर इस्लामाबाद साफ़ सुथरा, ये हमारा कराची रोड खुदा हुआ है। अगर आपको ये मनाजिर भयानक या बहुत बुरे महसूस हो रहे हैं तो अभी हमसे जुड़े रहें, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद नाले पर, यहाँ जरा कैमरा कीजिए। मनोमन कचरा और कचरे में प्लास्टिक बैग्स, ये नाला है मगर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ अतराफ में दोनों तरफ आबादियों से मुस्तकिल यहाँ इस नाले पर कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से नाला चौक और ये खतरनाक पॉलिथीन बैग सीधा समंदर में। कचरे की जितनी भी अक़साम हैं या धुआं निकलने की जितनी भी अक़साम हैं या कार्बन खारिज होने की जितनी भी अक़साम हैं, ये इंतहाई मुज़िर सेहत हैं। और अब आपने अगर मुशाहिदा किया होगा तो कराची शहर में अब से चंद साल पहले, यानी 5-7 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा होता था कि अगर किसी को नज़ला है, फ्लू है, ज़ुकाम है, बुखार है, वो डॉक्टर के पास गया और उसने एक मरतबा जो है वो एंटीबायोटिक दी और वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब एक दफ़ा एंटीबायोटिक लेने के बाद दूसरे महीने फिर आप डॉक्टर के पास खड़े होते हैं। तो ये सब जो असरात हैं ये उसी के हैं। ये जितने भी पार्टिकल्स इन कचरों में से निकलते हैं ये इंतहाई मुज़िर सेहत हैं। अच्छा, जो नालों में हम कचरा डाल रहे हैं वो ना सिर्फ हमारे जो है वो समंदरों में जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है बग़ैर ट्रीट किया हुआ वो भी जो है समंदर में जा रहा है और उसकी कोई रोकथाम नहीं है। यानी सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारे जो कराची के साहिल के हैं, अगर आप उनमें जाएंगे तो पानी काला हो चुका है। यानी वहाँ जो है लोग अभी भी नहा रहे होते हैं, जाहिर है उन लोगों के पास और कोई तफरी नहीं है। लेकिन जो माहीगीर हैं वो हमें ये बताते हैं कि अब जो मछलियाँ हैं वो यहाँ से 20 किलोमीटर, कोई कहता है 50 किलोमीटर यहाँ से जा चुकी हैं। यानी वो अब हमारे साहिलों के नज़दीक हमारा पानी इतना गंदा हो चुका है कि वो यहाँ नहीं आती हैं और दुनिया के गंदे तरीन साहिलों में हमारे कराची के जो साहिल हैं उनका शुमार होने लगा है।
तो जाहिर है कि ये आलूदगी जो है वो माहौलियाती आलूदगी वो ना सिर्फ हमारे समंदरों को ख़राब कर रही है बल्कि शहर की जो फ़ज़ा है उसको बदतरीन बना दिया गया है, यानी बनाई नहीं जा रही है, अब तो बदतरीन बन चुकी है। वैसे तो मेगा सिटी कराची का चप्पा चप्पा कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन लियारी, गार्डन, अकबर रोड और इब्राहिम हैदरी अपनी मिसाल आप हैं। इस वक्त हम गार्डन में मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से गलाजत जो है वो मौजूद है। पूरा जो ये गटर का पानी है वो रोड पर निकल आ रहा है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको मज़ीद भी दिखाऊं कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें कि किस तरह से ये जो है वो पूरी गटर की गंद है जो कि बाहर जो है वो आ रही है। इसके साथ ही ये आपको नज़र आ रहा है वहाँ गटर उबल रहे हैं, गटर पूरे बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिहायशी लोग नहीं है, ये एक रिहायशी इलाका है और पूरे वो देखें आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये पूरा इमारतें, कारोबार लोग यहाँ पे कर रहे हैं और तमाम तर ये पूरी सड़क जहाँ से आपको नज़र आ रही है, ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है, उसके बावजूद ये देखें कि सड़क टूटने के साथ ही जो ये गटर हैं वो पूरे उबल रहे हैं। ये पूरा गटर का पानी जब रोड पर आ जाता है, आप खुद सोचें कि जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको किस हद तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है। यहाँ के रिहायशियों से भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कराची को साफ़ सुथरा जो है वो किया जा रहा होता है, बहुत सारी हम देखते हैं मुहिम भी चलाई जा रही होती है, उसके बावजूद भी क्यों आखिर जो है वो कराची के रोडों पर गटर का पानी इस तरह खड़ा हमें नज़र आ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि ये पूरी जो हमें नज़र आ रही है, ये पूरी गली में ही गटर का पानी जो है वो फैल रहा है और गटर निकल रहा है। ये गली नहीं है, पूरा कराची का ये हाल है। सिर्फ एक ये गली नहीं है, यहाँ नबीनों का स्कूल है, यहाँ गवर्नमेंट के आदमी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, न KMC न कंटोनमेंट बोर्ड। जिसके पास जाओ वो बोलते हैं जी हमारा काम नहीं है। तो किसका काम है? टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? हमको एक ही दफा बम मारो और हमको खत्म कर दो, ना हम होंगे ना ये गटर भरेंगे, आपने यहाँ हम कारोबार कर सकते हैं ना। हम सुबह मेरी ड्यूटी है 1 घंटा कि नबीनों को यहाँ से पकड़ के उनके स्कूल तक पहुँचाना। उनका स्कूल है, 4 दफा नबीने गटर के अंदर गिर चुके हैं, उनको हमने बाहर निकाल के उनको नहला धुला के वापस गाड़ियों में बिठाया है। खुदा के वास्ते इस हुकूमत से अपील है, या तो इस अवाम को एक दफा बम मार दो, खत्म कर दो, या इस मुल्क को संभाल लो। अगर इस मुल्क में रहना है हमको तो कम से कम इस गटर का निजाम तो हमें दे दो। ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास गटर है, ना हमारे पास बिजली है। 14 घंटे हमारी बिजली नहीं है और बिजली के बिल ये बड़े बड़े, आखिर ये पैसा जा कहाँ है? सारा जो फोकस है वो सियासत के ऊपर है, बाकी अवाम तो ये भेड़ बकरियों से भी हम बदतर है। हमने ये भी देखा है सर, आप आगे आइए, हमने ये भी देखा है कि जो है वो बाकायदा हमारे बिलों में भी ऐड किया जाता है कि कचरा उठाने के लिए अलग से वो उठाने वाला नहीं है, हम अपनी मदद आप करते हैं। गली को खुद साफ मुझे बता दो, एक यहाँ बंदा मुझे बता दो कोई सीपर को झाड़ू मारने वाला। हम खुद आके झाड़ू मारते हैं, खुद अपनी सफाई करते हैं। ये गटर भी हम अपनी मदद आप खुलवा रहे हैं, ये हमने खुद खुलवाया है। जमादार बुला के हजारों रुपया दे के हम गटर खुलवा, लेकिन गवर्नमेंट कोई हमारी जो है तवज्जो नहीं दे रही, ना हमारे पे कोई देखने आता है। तो ये जो यहाँ पे पूरा सड़क है हम देख रहे हैं, यहाँ पे पानी बाकायदा गटर उबल रहे हैं, पानी बाहर निकल रहा है। तो ये तो जब बरसात होती है, जब बारिश आती है तो फिर क्या? यहाँ कश्तियाँ चलती हैं, कश्तियाँ चलती हैं। यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क का जो है ना अल्लाह ही है जो हमको चला रहा है। 2 वक्त की रोटी भी हमारी चली गई, हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। कारोबार हमारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सर आप बताइए कि यहाँ पर सर ने अभी कहा कि ये जो गटर उबल रहे हैं वो जो है वो भी आप लोग खुद खुलवा रहे हैं। तो इंतजामिया जो यहाँ पर होती है उनका क्या काम है? वो क्या आप लोगों की शिकायत नहीं, वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। के लिए तैयार नहीं, बस यही करते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। फलां को भेज देंगे, फलां को भेज देंगे, कोई नहीं आता। हाँ ये देखे अगर तो ये हाल थोड़ी होता। ये जो सूरत हाल आप देख रही है, ये अगर आते वो यहाँ पे काम होता तो ये सब ये मामलात नहीं होते। यहाँ कोई पूछता ही नहीं, यहाँ सिर्फ वही चल रहा है कि अभी चलान इतने का हो गया, उस पर फोकस कर रहे हैं। अवाम दूसरे तरीकों से मरे, कोई वो नहीं है। बस ये चीज़ें होनी चाहिए। फोकस है भाई, रोड सही करें, रोड सही तो करें। हाँ 200 का चलान वो 2000 का हो गया, ठीक है ना? तो ये कोई तरीक़ेकार थोड़ी है। आप सब देख रहे हैं
कि बस जिस तरीके से इनकी जेबों से पैसा निकाला जाए। आजकल जो है वो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, एक तो मलेरिया और डेंगू के हैं पेशेंट, इसके अलावा दूसरा आजकल जो हमारे कराची में एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा, डस्ट है, बहुत ज़्यादा जो है एलर्जी उसकी वजह से फैल रही है, तो उसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन प्लस सोर थ्रोट के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन के साथ इवन हॉस्पिटल में और हमारे आसपास भी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गला ख़राब, सीना ख़राब, खांसी की कंप्लेन के साथ हमारे पास आ रहे हैं उसकी वजह से। तो सबसे मेन तो ज़ाहिर है हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सही होना चाहिए, उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी डस्ट है। ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है, इसके जो एनवायरनमेंट की ख़राबी है उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक सांस की बीमारियों से है, स्किन की बीमारियों से है, यानी ओवरऑल ये ह्यूमन हेल्थ को असर कर रहे हैं। इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, बल्कि लोगों ने जो है वो इसको कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। और ये देखें कि यहाँ पर बीच सड़क के बिल्कुल दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से लोगों ने यहाँ पर कचरा डाल कर इस जगह को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। और जहाँ नज़र जा रही है हमें सिर्फ प्लास्टिक बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें जहाँ नज़र जा रही है वहाँ प्लास्टिक बैग्स नज़र आ रहे हैं। अब सबसे अफसोस की बात ये लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये प्लास्टिक बैग्स जो है वो कितना ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं। लोगों ने इन प्लास्टिक बैग्स को, कचरे को खुद जलाना शुरू किया है। वो मेरा कैमरामैन अम्मार आपको दिखाएगा भी सही कि किस तरह से जो है ये देखें कि लोग खुद ही जो है वो कचरा यहाँ जला देते हैं और जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो खुद जो है वो जला रहे हैं। अभी मैं आपको वो सामने भी दिखाऊं जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कचरा और ये प्लास्टिक बैग्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वो सामने जो है वो प्लास्टिक बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं कि कितनी जो है वो बड़ी तादाद में आपको नज़र आ रही है कि प्लास्टिक बैग्स डाले हुए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि तमाम जगहों पे हम देखते हैं कि हर जगह पर ये बताया हुआ होता है कि आप जो है वो प्लास्टिक बैग्स की जगह पर किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि माहौलियाती आलूदगी का सबब ना बने। लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुल्क के अंदर न जाने कितनी ही बार जो है वो कोशिश की गई है कि इन प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई जाए। 2 या 3 दिन तक ये पाबंदी कायम भी रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोबारा से चेक एंड बैलेंस ख़त्म किया जाता है, दोबारा से तमाम तर जितने भी ये जो दुकान वाले हैं, ख़ास तौर पर जितने भी दुकान वाले उनके पास आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नज़र आएंगी ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वो नज़र आएंगी। और दुकानों के बिल्कुल सामने, मैं आपको बताऊं, दुकानों के बिल्कुल सामने जो है वो लोगों ने ये प्लास्टिक बैग्स को किस तरह फेंका हुआ है। हम इसके दुरुस्त आदाद व शुमार मुरतब करें कि कराची शहर में ये फ़ज़ाई आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी से कितने बदतरीन नुकसानात हो चुके हैं, तो आप आने वाले वक्तों का कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, इसलिए कि अब कराची शहर जो है माहौलियाती मसाइल की ऐसी आमाजगाह बन चुका है कि जो आने वाला वक्त नहीं बल्कि आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं उस दिन तक जो है वो सूरत हाल, चाहे आप उसको सेहत के मसाइल कहें, चाहे हमारी ग़िज़ा के हवाले से कहें, चाहे समंदरी आलूदगी के हवाले से कहें, तो हम तो इंतहा पर पहुँच चुके हैं। कम से कम भी इस कचरे को बिल्कुल ख़त्म होने में जो है वो 50 से 100 साल लग जाते, तब जाकर ये कचरा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। प्लास्टिक इतना ज़्यादा हमारे माहौल के लिए जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। कोशिश की जाए कि इन प्लास्टिक बैग्स की जगह पर जो है वो इसका अल्टरनेट कुछ और इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये भी कोशिश की जाए कि लोगों को अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि माहौलियाती आलूदगी कितना ज़्यादा जो है वो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सबब बन रही है
हैं। ना सिर्फ जो है वो हमारे जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे पीछे भी इतने छोटे छोटे से बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, जब ये कचरा यहाँ पर जल रहा होता है, जो बच्चे यहाँ से गुजर रहे होते हैं, ये किस तरह इनकी सांस जो है वो मुतासिर हो रही होती है। हमारे मुल्क के अंदर कितनी आसानी से इस वक्त लोगों को स्किन की, सांस की बीमारियां जो है वो फैलती भी नज़र आ रही है। हर इंसान को साइनस हो रहा है, हर इंसान को जिल्द के कैंसर नज़र आ रहे हैं होते हुए। बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ लोगों को बीमारियां जो है वो होती जा रही है। क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क इस वक्त जो है वो कराची भी उन गलीज़ तरीन गंदगी से भरे हुए शहरों में शामिल हो गया है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा है। दूसरी बीमारियां तो हैं ही, जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ आँखों पे भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से आँखें खुश्क हो जाती हैं और जलन होती है, आँखें खारिश होती हैं, लाल हो जाती हैं आँखें। ये उसकी ड्राइनेस की वजह से हो जाता है, धूल मिट्टी जैसे उड़ रही है उसकी वजह से हो जाता है। ये तो इन्फेक्शन भी फैला हुआ है आजकल ड्राई वेदर की वजह से, तो वो भी तकलीफ देता है आँखों को। आँखें चिपक जाती हैं, आँखों में खारिश होती है, स्किन एलर्जी भी होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर है वो बच्चे धुआं जो है वो उनके सांस में जाता है अंदर, तो लंग्स इफेक्ट होते हैं, जिससे उनको दमा हो जाता है, दमे की शिकायत हो जाती है। दूसरी स्किन एलर्जी भी होती है और जो है वो, तो यही चीज़ों को हमें पहले कंट्रोल करना चाहिए। अपने जो हमारी गवर्नमेंट है बेसिकली उसका ये काम है वैसे तो। तो रोजाना का मामूल है, हम लोग तो बेजार आ गए हैं इससे। अभी ये सिर्फ यहाँ तक भरा है, अभी पूरे गली में फैल जाएगा, यहाँ फैला भी हुआ है और मजीद आगे चला जाएगा। मेयर साहब तो बोलते हैं जी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाक कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पता नहीं क्या कर रही है। बत्ती के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, किराया भरते रहो और घर पे जाके सो जाओ। सांस की बीमारियां बहुत चल रही हैं। हम लोग को चाहिए कि जो घरों की आबादी में चल रहे हैं फैक्ट्रियां, ये वो बंद होनी चाहिए। अजाब बना हुआ है, जहन्नुम बना हुआ है सब, एज फार एज पॉल्यूशन इज कंसर्न और एज फार एज क्या कहते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। एलर्जी हो रही है, जुकाम, खांसी, बच्चे तकलीफ में, घर वाले रह रहे हैं तो वो परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। रात में जो ना बहुत सर्दी हो रही है, इस वजह से फ्लू वगैरह, खांसी, नज़ला, जुकाम हो रहे हैं। गटर खुले हुए हैं, ये बच्चे गिर जाते हैं, जानवर गिर जाते हैं, जानवर सड़ रहे हैं इसके अंदर, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कुछ करने वाले ही नहीं है। कचरा उठाते नहीं है, सिर्फ एक तरफ ऊपर करके चले जाते हैं। सारा कचरे की बदबू, स्मेल 4-5 दिन तक जाती नहीं है। यहाँ पे कचरे का जो ना ढेर बना हुआ है और गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल और मच्छर वगैरह हो रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं। इन्होंने दीवारें बनाई थी, कह रहे थे कि पार्क बनाना है, पार्क तो बना नहीं, कचरा कुंडी बन गई है कराची की सबसे बड़ी। बारिश हुई थी, उसके बाद जो पानी सफाई हुई नहीं, तो उससे जो ये मलेरिया डेंगू है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी पेशेंट जो है ना रूम्स फुल हुए हुए हैं, जगह नहीं है हमारे यहाँ, ये हाल हुआ हुआ है। और ज़ाहिर है उसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन डिजीज़ेस जो स्किन एलर्जीज होती हैं वो भी कॉज होता है, वो भी होती हैं इसकी वजह से। चेस्ट इन्फेक्शन होता है, डस्ट का उड़ना और अपना जो सुबह के टाइम पे फॉग होती है, ये इनकी वजह से ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं लोगों को। और इन्हीं इन्फेक्शन में जो अपने दूसरे वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा काउंट करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, कोविड हुआ, इस तरह की बीमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी पर और मैं आपको बताऊं कि ये आपको समंदर नज़र आ रहा है, लेकिन समंदर के साथ ही आपको मैं मनाजिर दिखा रही हूं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा समंदर जो है वो एक डंपिंग स्टेशन बना के यहाँ पर हमें जो है वो कचरा ही कचरा, मतलब जहाँ नज़र जा रही है हद निगाह जहाँ तक देख सकती हैं हमें सिर्फ यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि कराची में रहने वाले लोगों को अब आदत हो गई है कि वो हर जगह जो है वो कचरा देख रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि जहाँ पर भी हमें कचरा नज़र आ रहा है आप तमाम लोग देख सकते हैं कि किस
किस तरह जो है वो ये प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, ये जो शॉपर हैं, जो थैलियां हैं, जिसमें हमारे जितने भी जो ये दुकानदार हैं वो बड़ा खुली आम इन थैलियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये थैलियां पूरे कचरे में जहां तक नजर जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें ये प्लास्टिक के बैग्स ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2015 की हीट वेव के बाद जो कराची शहर में दरख्त लगाए गए, अगर आप मीडिया के तमाम टूल्स पे चले जाएं और उनके आदाद शुमार देखें तो आपको पता चलेगा कि इस शहर में 2 करोड़ दरख्त लग चुके हैं। यानी इसी हमारे सदर में और बड़ी बड़ी मार्केटों में जो है बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। किसी ने 10 लाख लिखा था, किसी ने 20 लाख लिखा था, किसी ने 5 लाख लिखा था। मैं लोगों से पूछता हूँ कि वो ज़मीन पे कहाँ हैं? तो हमारे यहाँ जो है बजाय दरख्त लगने के दरख्त जो है वो काटने का रुझान ज़्यादा है। तो जब तक हम जो है बड़े पैमाने पर शजरकारी नहीं करेंगे उस वक्त तक कम से कम फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होना नामुमकिन है। और अगर आप मैपिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कराची शहर में सबसे ज़्यादा दरख्त कब्रिस्तानों में लगे हुए हैं। तो हालात जो हैं 2015 से ही बिगड़ना शुरू हुए थे और उसमें बेहतरी नहीं आई है, बल्कि दिन ब दिन जो है वो बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब ये आप खुद सोचें कि हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको ये बात अभी तक पता ही नहीं है कि जब इन प्लास्टिक की थैलियों को जो है वो जलाया जाता है तो इससे उठने वाला जो ये धुआं है वो माहौलियाती आलूदगी के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरे ममालिक में भी माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ रही है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो इनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो हिकमत अमली भी, पॉलिसीज भी बनाई जा रही होती है। लेकिन कराची का ये हाल है कि कराची में कभी भी जो है वो इनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। हाँ, 1-2 दिन ये जो है वो दुकानदार जितने भी हैं ये बंद ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक के जो थैलियाँ हैं, जो ये प्लास्टिक के शॉपर्स हैं, वो बड़ा आराम से खुली आम कराची में जो है वो हर दुकानदार जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे जो खुद के जो अवाम हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना ख़तरनाक है कि कराची में, इवन पूरे पाकिस्तान में जो हम ये खुले आम प्लास्टिक के शॉपर्स को घरों के आगे भी जो जला रहे होते हैं वो कितना ज़्यादा उसका जो धुआं है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए भी। क्या पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक की तरह इंतज़ार कर सकता है कि कब जो है वो कोई ऐसी कोई अचानक से कोई जो है वो सरप्राइज़ होगा, कोई अचानक से अलादीन का चिराग में से कोई जिन निकलेगा और हमारे तमाम तर मसाइल जो है वो हल कर दिए जाएंगे? हमारे पाकिस्तान में और कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात को दूर करते हुए, जहाँ पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों की बात आ रही है, जहाँ पाकिस्तान की माहौलियाती आलूदगी की बात आती है, वहाँ पर तमाम तर सियासतदान को जो है वो एक बेंच पर आकर कुछ जो है वो इस तमाम तर इन चीज़ों के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और ये प्लास्टिक के जो शॉपर्स हैं जो दिखने में हमें बड़ा आसानी से हम लेते भी हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं और इसको दोबारा से फेंक भी देते हैं, इन प्लास्टिक के शॉपर्स को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। शहर कायद में आलूदगी और गंदगी इंतहा तक पहुंच गई। कराची और लाहौर को 5 दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। शहर कायद में हंगामी बुनियादों पर सफाई और आलूदगी पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की जरूरत है। साथ साथ यहाँ के रिहायशियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गलियों, मोहल्लों और शहर की सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।